स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत भारत के ई मार्केट पर नहीं बिकेगा चीन की बनी हुई कोई भी वस्तु, 24 घंटे खुली रहेगी दुकानें। साथ ही दोस्तों सेना को लेकर की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आज से 3 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है और इन मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही दोस्तों अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के सामने झुकेगा चीन, अमेरिका और रूस, लॉन्च की गई है नई पॉलिसी। इसी के साथ दोस्तों आपको बताएंगे कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर सरकार की ओर से नई योजना सामने आ रही है, जिसके तहत आपको बताएंगे कि कैसे सरकार टीकाकरण करेगी और आपको किस प्रकार से इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि इस राज्य में मिल रहा है 35 रुपए किलो प्याज, लेकिन खरीदने से पहले दिखाना होगा ID कार्ड। इस खबर के बारे में भी आपको पूरा बताया जाएगा। वहीं साथ ही दोस्तों कर्जदारों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली तोहफा, EMI चुकाने वालों को मिलेगा कैशबैक। साथ ही दोस्तों जानेंगे दशहरा के दिन भारत ने दी चीन और अन्य दूसरे घुसपैठिए देशों की धमकी, जानिए क्या बोली सरकार। वहीं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी मुकेश अंबानी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, तो वहीं परमाणु हथियारों से जुड़े एक शोध को लेकर भी एक बड़ी न्यूज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों और भारतीय सैनिकों के लिए इस वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत ई मार्केट पर नहीं बिकेगी चीन की बनी कोई भी वस्तु, 24 घंटे खुली रहेगी दुकानें। दोस्तों कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट ने अपने महत्वाकांक्षी ई कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्केट पर लोगो यानी प्रतीक चिन्ह 30 अक्टूबर को लॉन्च करने का ऐलान किया है। केट का ई कॉमर्स पोर्टल विशुद्ध रूप से भारतीय होगा, जिसमें विदेश से प्राप्त धन का कोई निवेश नहीं होगा। ये जानकारी केट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने शनिवार को दी। खंडेलवाल ने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त होने वाला डाटा ही विदेशों से स्थापित सर्वर पर रखा जाएगा, ताकि एक भी डाटा देश की सीमा से बाहर का न आ पाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की चीनी वस्तु केट के पोर्टल भारत ई मार्केट पर नहीं बेची जाएगी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि दिवाली पर क्या आप भी चीन का सामान खरीदेंगे या फिर नहीं। यदि नहीं खरीदेंगे तो कमेंट में बाइकॉट चाइना जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सेना की 3 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस आज से, इन मुद्दों पर चर्चा के आसार। दोस्तों सेना की 3 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस सोमवार से शुरू हो रही है। इसमें मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विशेष तौर पर चर्चा होने के आसार है। सेना के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उसी दिन CDS जनरल बिपिन रावत एवं सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तीसरे दिन BRO के DG भी संबोधित करेंगे, जिसमें वे अपनी परियोजनाओं को प्रगति और उन्हें पूरा करने के लिए किए जा रहे ऑटोमेशन के प्रयासों को भी जानकारी देंगे। यह काफी समय से लंबित सुधारों पर चर्चा की जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन के लिए मोबाइल पर आएगा SMS, स्कूल के अंदर लगेंगे टीके, जानिए सरकार की क्या है योजना। दोस्तों देश दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच जल्दी किसी वैक्सीन को मंजूरी मिलने की संभावना भी तेज हो गई है। भारत में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक की वैक्सीन ट्रायल की अग्रिम स्टेज में है। ऐसे में केंद्र सरकार वैक्सीन को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना को देखते हुए अपने डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। बताया गया है कि सरकार SMS के जरिए लोगों को वैक्सीन लगवाने की जगह और समय की जानकारी भेजेगी। इसके अलावा उन्हें QR कोड के रूप में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक लोगों के लिए टीकाकरण अभियान बिल्कुल चुनाव अभियान के आधार पर चलाया जाएगा। यानी टीकाकरण के लिए स्कूलों में बड़े नेटवर्क को हेल्थ फैसिलिटी के तौर पर तैयार किया जाएगा, ताकि वैक्सीन को जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचाया जा सके। माना जा रहा है कि देश में अगले साल की शुरुआत तक कोरोना की पहली वैक्सीन आ सकती है। ऐसे में एक एक्सपर्ट ग्रुप टीकाकरण अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस शहर में सिर्फ 35 रुपए किलो में मिल रहा है प्याज, खरीदने से पहले दिखाना होगा ID कार्ड। दोस्तों एक और देश भर में हर दिन बढ़ रहे प्याज के भाव से आम जनता काफी परेशान है। वहीं देश की एक राज्य सरकार ऐसी भी है जो सिर्फ 35 रुपए किलो की दर से प्याज बेच रही है। लेकिन खास बात यह है कि इस रेट पर प्याज खरीदने के लिए आपको दुकानदारों को पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके साथ ही एक व्यक्ति को सिर्फ 2 किलो तक ही प्याज मिलेगा।
यानी आप इससे ज्यादा प्याज नहीं ले सकते। जी हां, तेलंगाना राज्य में सरकार इस खास तरीके से आम जनता को सस्ता प्याज उपलब्ध करवा रही है। आपको बता दें कि इस समय देश भर में बाजारों में प्याज की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। कई जगहों पर प्याज के भाव 100 रुपए है, तो वहीं मंडियों में प्याज का 75 रुपए के भाव पर बिक रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कर्जदारों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली तोहफा, EMI चुकाने वालों को मिलेगा कैशबैक। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। उसने बैंकों से कर्ज लेने वालों को एक तरह से दिवाली का उपहार तोहफा देते हुए 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज से राहत देने की शुक्रवार को देर रात घोषणा कर दी थी। यह राहत सभी कर्जदारों को मिलेगी, चाहे उन्होंने किस्त भुगतान से 6 महीने की दी गई छूट का लाभ उठाया हो या नहीं। वित्तीय सेवा विभाग ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा ब्याज राहत योजना लागू करने का निर्देश दिए जाने के बाद इसके परिचालन के दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस योजना के क्रियान्वयन से सरकारी खजाने पर 6500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आ जाएंगे भारत, 2+2 वार्ता में होंगे शामिल। ये होगा बातचीत का एजेंडा। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए सोमवार को यहां पहुंचेंगी। भारत का चीन के साथ जारी सीमा विवाद और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से एक हफ्ते पहले वार्ता के तीसरे संस्करण में हिस्सा लेने दोनों नेता यहां आ रहे हैं। 2+2 वार्ता मंगलवार को होगी। वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट में कहा गया है कि वार्ता में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की चर्चा होगी। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का चीन का प्रयास और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में उसका आक्रामक व्यवहार भी शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। NSA डोभाल बोले, दूसरे की इच्छा पर नहीं, खतरा देखकर लड़ेंगे युद्ध, सरकार की सफाई, बयान चीन के खिलाफ नहीं। दोस्तों, रविवार को देश ने धूमधाम से असत्य पर सत्य की विजयदशमी मनाया। इस मौके पर भारत की ओर से देश के दुश्मनों को इशारों ही इशारों में बड़ा संदेश दिया गया। LAC पर तनाव के बीच शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दुश्मनों को युद्ध का मंत्र दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक कार्यक्रम में डोभाल ने कहा कि किसी की इच्छा पर नहीं, बल्कि जरूरत या खतरे को देखकर युद्ध करेंगे। हालांकि अजीत डोभाल के बयान पर सरकार की तरफ से सफाई भी आई है। सरकार का कहना है कि डोभाल का बयान चीन के लिए नहीं था, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक सोच पर था। लेकिन बावजूद इसके यह बयान साफ करता है कि भारत युद्ध की धमकी या खतरे से नहीं डरता और युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। परमाणु हथियारों की विनाश को कम कर सकती है धूल, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, धूल से सभी परेशान है, स्वास्थ्य पर इसके गंभीर दुष्परिणामों से सभी वाकिफ है। लेकिन धूल बड़े बड़े काम भी कर सकती है। एक शोध में ज्ञात हुआ है कि धूल से परमाणु हथियारों के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। इस दिशा में आगे शोध करने से परमाणु हथियारों के प्रभाव को कम करने की तकनीकें विकसित करने का रास्ता खुल सकता है। दरअसल नई दिल्ली स्थित नेताजी सुभाष टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर मीरा चड्ढा ने यह शोध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की महिला वैज्ञानिक योजना फेलोशिप के तहत किया है। उन्होंने गणितीय मॉडलिंग द्वारा यह साबित किया कि परमाणु हथियारों के घातक प्रभाव को धूल कणों की मदद से हल्का किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रिलायंस इंडस्ट्री के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन कटौती होगी अब बंद, मिलेगी दिवाली बोनस। दोस्तों, मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले कंपनी समूह रिलायंस इंडस्ट्री ने कोविड-19 संकट के बीच अपने पेट्रोलियम प्रभाग में लागू वेतन कटौती खत्म कर दी है। कंपनी ने कर्मचारियों को काम के अनुसार बोनस भी देने का फैसला किया है। मामले की जानकारी रखने वाले 2 व्यक्तियों ने बताया कि कंपनी ने कर्मचारी को कोरोना काल में काम करने की प्रति सद्भावना दर्शाते हुए उनको अगले साल के वेरिएबल वेतन में 30% अग्रिम देने की पेशकश की है। इस फैसले से कंपनी के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को सहूलियत हो सकती है। कंपनी ने अप्रैल में अपने हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम विभाग से 10 से 50% तक वेतन कटौती लागू की थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अंतरिक्ष में रफ्तार पकड़ने को तैयार भारत, या सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशनों पर बना सकेंगी विदेशी कंपनियां। दोस्तों, देश में नई स्पेस पॉलिसी में अब सिर्फ भारत के प्राइवेट सेक्टर को ही नहीं, बल्कि विदेशी कंपनियों को भी निवेश की मंजूरी मिल सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी के सिवन ने कहा कि यह पहल पॉलिसी को जल्द हिस्सा होगी। इसमें FDI को मंजूरी स्पेस सेक्टर को दी जा सकती है। इसमें विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर या उनके बिना भारत में स्पेस से संबंधित कार्यों को करने में सक्षम होगी। के सिवन ने कहा कि हम स्पेस सेक्टर में अब पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है।
विदेशी कंपनियां देश में सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल बना सकेगी, यहाँ ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर सकेगी और हमारे स्पेस पोर्ट्स का इस्तेमाल कर पाएगी, तब तक वह भारत में रहती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।